हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉप। दोस्तों, रेलवे के द्वारा फाइनली टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो फर्स्ट पैनल लिस्ट है उसे जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फर्स्ट पैनल लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें सेकंड डीवी के लिए भी बच्चों को इनवाइट किया गया था। ठीक उसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। उस रिजल्ट को यहाँ पे पैनल लिस्ट के एक टेक्निकल वर्ड से बताया जाता है, जिसमें फर्स्ट राउंड में बच्चों का डीवी होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसमें जो बच्चे पास हो जाते हैं तो उनको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए रेलवे के द्वारा इस लिस्ट को निकाला जाता है। उस लिस्ट में जिस भी बच्चे का रोल नंबर होगा तो वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सेकंड डीवी हो सकता है, यानी कि क्या दूसरी भी पैनल लिस्ट आ सकती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कितने बच्चों का इस पैनल लिस्ट में नाम है और कितने सीटें खाली है। अगर सीट खाली होंगी तब जाके सेकंड डीवी होगा, जैसे कि ग्रेड 1 में हुआ था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया है इसमें भी आपको सीट खाली होगी, जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है सेकंड राउंड डीवी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बार गोरखपुर के द्वारा इस का पैनल लिस्ट जो है उसे जारी किया गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आरआरबी गोरखपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो कि मैं इंपॉर्टेंट नोटिस में यहाँ पे आया हुआ हूँ। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो रिजल्ट के सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल रिजल्ट फॉर लेवल 2 अंडर CEN नंबर 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहला जो आया था वो कौन था, तो टेक्नीशियन फर्स्ट वाला गया था जो सिग्नल वाले पोस्ट थे। प्रोविजनल रिजल्ट फॉर लेवल 5 अंडर CEN नंबर 2/2024। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ग्रेड 3 का अब जाके रेलवे के द्वारा इसका जो रिजल्ट है प्रोविजनल रिजल्ट है, क्योंकि अभी सीट खाली होंगी तो बहुत सारे बच्चे का सेकंड राउंड में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो सिंपली मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू जो PDF है जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया है वो डाउनलोड हो जाएगा, और मैं यहाँ पे अपने खुद के ड्राइव में खोल लेता हूँ। अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसमें कितने सीटें खाली हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये टोटल 4 पेज का ये नोटिस जो है रेलवे के द्वारा जारी किया गया। इन 4 पेज में वो सभी पोस्ट होंगे जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंडर में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हर नोटिस में रेलवे के द्वारा यही लिखी रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर, रेलवे स्टेशन रोड गोरखपुर इसका हेड ऑफिस है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोविजनल रिजल्ट फॉर लेवल 2 अंडर CEN नंबर 2/2024 टेक्नीशियन 3 based on the performance in the computer based test and document verification cum medical examination conducted on 21 अप्रैल 2024 and 25 अप्रैल 2024 by railway recruitment board Gorakhpur for notified post of technician grade 3 under CEN 2/2024 candidate bearing the following roll number arranged horizontally in ascending order and not in order of merit have been provisionally shortlisted to empanel। यहाँ कहने का मतलब ये है कि रेलवे ये बता रही है कि जो भी स्टूडेंट टेक्नीशियन ग्रेड 3 के CBT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पास हो गए हैं और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन है वो रेलवे के द्वारा 21 अप्रैल और 25 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया था गोरखपुर के नोटिफाइड पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, उसका यहाँ पे क्या किया है तो उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, उनका जो रोल नंबर है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है और उसको यहाँ पे एम्पैनल किया हुआ है। तो उसमें वो सारे पद हैं जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके यहाँ पे रोल नंबर है। तो इसमें देखिए लगभग बहुत सारे यहाँ पे पद दिए हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ N जो अल्फ़ाबेटिकल N है वहाँ तक इसमें पद को बताया गया है। तो जो सबसे पहला पद है वो क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ब्लैक स्मिथ आते हैं, कैटेगरी 2 वाले हैं जो NER। इसमें टोटल बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्लैक स्मिथ में 4 ही वैकेंसी थे, क्या और ज़्यादा वैकेंसी थे, या जो सेकंड राउंड डीवी हो गया क्या उसमें और भी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंडर ब्लैक स्मिथ के कितने खाली सीट हैं जिस पे रेलवे को भर्ती लेनी है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे पहले से ही रेडी किया हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना हो आप सभी को समझने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या क्या पहले से ही खोल कर रखा हुआ है ताकि कोई भी प्रकार की आपको समस्या ना। मैं आपको बता दूँ कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यह जो CEN डिटेल जो वैकेंसी है रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी उसका PDF लिस्ट मेरे पास में है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने आरआरबी गोरखपुर में टोटल कितनी सीट्स हैं जिस पे सिलेक्शन होना है वो वाला मैंने पेज यहाँ पे खोला हुआ है। इस पेज को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप सिंपली गूगल ब्राउजर में लिख देना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डिटेल नोटिफिकेशन PDF, तो वह आ जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करोगे और जो पेज नंबर मैं आपको बता दूं 25 पेज नंबर पे आओगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि आप हेडिंग में भी देख सकते हो डिटेल CEN 2/2024 इंग्लिश वाला ये PDF है। तो अभी हमने ब्लैक स्मिथ में बताया जो ये पद है ब्लैक स्मिथ का, इसमें टोटल बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 4। ठीक है, लेकिन आखिर सीट कितना है तो आप देख सकते हो NER यही जोन है रेलवे गोरखपुर का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुल सीट यहाँ पे 8 है। ठीक है दोस्तों, कुल सीट कितने हैं तो जो टोटल सीट है वो 8 है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को कितना सेलेक्ट किया गया है तो 4, यानी कि अभी 4 सीट्स खाली हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो नेक्स्ट बार डीवी होगा उसमें बच्चों को चांस दिया जाएगा, यानी कि 4 और बच्चे इस पद के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें रेलवे के द्वारा बताई जाती है। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका ब्रिज का। तो ब्रिज में जो टोटल बच्चे हैं वो 5 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट की गई है, लेकिन अब हमें ये जानना है कि आखिर इसमें सीट्स कितनी है, क्योंकि जब तक हम सीट्स नहीं जानेंगे कि आखिर कितने बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है तब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब हमें ब्रिज वाला देखना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रिज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे हम ब्रिज वाले के सेक्शन में देखते हैं तो इसमें कुल पद मात्र कितने हैं, तो यहाँ पे 5 1 6 यानी कि कुल 6 पद है। और बच्चे सेलेक्ट कितने हुए हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो ओनली 5 हुए हैं, यानी कि अभी भी यहाँ पे एक सीट अवेलेबल है जिसमें बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं, उनका शीट वैसा ही मिलाना है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। एक और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे C&W जो है कैरेज एंड वैगन वाले, तो इसमें कुल बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो 7 बच्चों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। तो अब देख सकते हैं कि अब 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो हमारे पास सीट्स कितने हैं। तो यहाँ पे जो कैरेज एंड वैगन वाला सेक्शन में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सीट आपको 8 है और बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं 7, यानी कि इसमें भी अभी एक सीट खाली है। तो इससे आप समझ सकते हो कि सेकंड राउंड DB होगा, जिसमें इन सभी सीट को भरने के लिए सभी बच्चों को फिर से बुलाया जाएगा जो जो इस फर्स्ट पैनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, यानी कि रेलवे ने उनको छांट दिया है किसी न किसी कारणवश। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल कैटेगरी, तो फिर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल में 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और हमारे पास सीट कितना है पहले वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में जैसे आप देखोगे, इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में भी कितने 6, तो ये पूरे भर चुके हैं, उसमें 6 सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ सीट भी 6 है, तो 6 के 6 यहाँ पे भर गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है उसमें कौन सा है वो भी हम समझ लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है इलेक्ट्रिकल TRS, इसमें कुल 78 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमें पता करना है कि आखिर सीट कितना है। तो सीट यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल TRS, तो इसमें 89 सीट है और बच्चे कितने सेलेक्ट हुए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल TRS में यहाँ पे 89 सीट्स हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे 78 सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी 11 सीट खाली है, जिसमें क्या होगा कि 11 बच्चों को नेक्स्ट राउंड में उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि अभी सीट्स लगभग 100 के आसपास यहाँ पे खाली हैं, जिसमें बच्चों को दोबारा यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, मैं एक एक पोस्ट को लाइन बाय लाइन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो फिटर में 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद वेल्डर में 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप मिला सकते हो कि आखिर नेक्स्ट सीट खाली है कि नहीं, बच्चों का यहाँ पे आएगा मौका या नहीं। कारपेंटर का देखो 4 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इलेक्ट्रिकल के लिए 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस प्रकार से इन सभी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। जो भी बच्चों का इस लिस्ट में नाम है वो अपना नाम चेक कर सकते हैं रोल नंबर के थ्रू, और उनको मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ उनके सिलेक्शन पे। अब आइए नेक्स्ट गाइडलाइन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर सम कैंडिडेट हैविंग सम शॉर्टकमिंग इन द सबमिटेड डॉक्यूमेंट, नॉट फुलफिलिंग द प्रेस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेटचर, मेडिकली अनफिट इन प्रेस्क्राइब मेडिकल कैटेगरी, द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड द अबव रिजल्ट। यानी ये बताया जा रहा है कि रेलवे ये कह रही है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। वो इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से नहीं मिला है, जैसी रेलवे चाहती है। जो प्रेस्क्राइब की थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो नहीं मिला, इसलिए छांट दी गई है। कुछ बच्चे अनफिट हो गए हैं, मेडिकली अनफिट हैं, जो रेलवे अपना मेडिकल कैटेगरी बताई है उसमें जो खरे नहीं उतरे हैं उनको भी छांटा गया है। फिर यहाँ पे अब क्या क्या दिया गया है कि क्या उन्हें नेक्स्ट मौका दिया जाएगा या नहीं। तो इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम मार्क्स, तो ये टाई वाले केस हो जाते हैं जब दोनों का सेम मार्क्स मिल जाते हैं, तो उनके एज और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है और ये एकदम फ्रेश नोटिस है। कब का है, तो 16/5/2025 का, और आज डेट क्या है, तो 17 तारीख है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उन बच्चों के लिए जिनका पैनल लिस्ट का वेट था, जिनका अच्छे से DB और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। वो बच्चे कुछ इस प्रकार से अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हैं, और कितने सीट खाली है वो भी मैंने आपको बता दिया, तरीका बता दिया कैसे आपको सीट के बारे में जानना है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और जो सेकंड राउंड DB है वो 100% होने वाला है, कि सीट बहुत ही ज़्यादा खाली है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना लिस्ट में रोल नंबर चेक कर सके। ये फर्स्ट पैनल लिस्ट रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, और ये RRB गोरखपुर का ही बेसिकली है, सभी जोन का नहीं है, केवल गोरखपुर जोन का है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन बाय, जय हिंद।